महीने में अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनर है और वो आज से अभी से स्टार्टिंग करता है तो आप लोग 4 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में ये यूपीएसआई का एग्जाम निकाल सकते हो। एक प्रतिष्ठित नौकरी है। जय हिंद दोस्तों, भाई कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। माय नेम इज एसआई काजल भारद्वाज। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूपीएसआई की स्ट्रैटेजी, पॉलिटी के लिए बुक, मूल विधि के लिए बुक, और मैथ्स को कैसे करना है, अपडेटेड कंटेंट कहाँ से पढ़ें, किसका कोर्स लें। अभी मैंने हिंदी इतनी करी है, हिंदी के क्वेश्चंस मुझे कहाँ से करने चाहिए, हिंदी के लिए पर्टिकुलरली बुक कौन कौन सी होनी चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम नहीं निकालोगे मेरे भाई, आप लोग टॉपर भी बन सकते हो अगर आपने सही से मेहनत करी तो। और यही सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अब कोई वैकेंसी आने वाली है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई की आने वाली है और कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। इसके बाद जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती जैसी कंप्लीट होगी, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। तो तुम बिल्कुल आंख गड़ा के बैठे रहो कि जैसे ही आए ना वैसे ही तुम उसको ग्रैस्प कर लो। 4 महीने में अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनर है और वो आज से अभी से स्टार्टिंग करता है तो आप लोग 4 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में ये यूपीएसआई का एग्जाम निकाल सकते हो। एक प्रतिष्ठित नौकरी है, मैं खुद कर रही हूं, मुझे पता है कि एक अलग ही लेवल पे लोग आप लोगों को देखते हैं। आप लोगों का एक जो समाज में जो सम्मान होता है, और साथ ही साथ आप लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास इतनी पावर दी जाती है कि हाँ, आप लोग किसी का अच्छा और किसी का बुरा कर सकते हो, तो आप लोग अच्छे की तरफ ही जाना। ठीक है, यही मेरी आप लोगों को एक मोटिवेशन हमेशा से मैंने दिया है। इस वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग जो मूल विधि को लेकर परेशान रहते हो ना, मूल विधि के लिए भाई आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी हो रहे हैं तैयार। तो जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, और अगर इस वीडियो पे अच्छे से अच्छे लाइक आते हैं, तो आप लोगों को टॉप 10 बच्चों को मेरी तरफ से गिव अवे करा जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, और वो पर्सनल कुछ डाउट पूछना चाहता है, तो मेरा इंस्टा आईडी है एसआई काजल भारद्वाज करके, ये नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के डाउट्स धीरे धीरे करके दिए जाते हैं, क्योंकि इतना भी मुझे भी टाइम नहीं होता। थोड़ा टाइम जो मिलता है वो आप लोगों को डेडिकेटेडली दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को सारी चीज समझ में आएगी। 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल कॉइन किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीली आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो बिल्कुल परेशान मत होना। कॉपी पेन अपना लेके बैठो और लिखना शुरू कर दो। मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है सारी चीजें। देखो, सबसे पहले अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपके एग्जाम में 4 चीजें आएंगी बेटा, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और मूल विधि, साथ ही साथ हिंदी। जीएस और मूल विधि इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मूल विधि आपके लिए एक अलग ही रोल प्ले करती है। जब आप लोग इस विभाग में आएंगे तो मूल विधि से ही आपको सारे काम करना है। अब मूल विधि में क्या क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जीएस, मूल विधि, साथ ही साथ आपकी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगी। इसमें एक परसेंटेज क्राइटेरिया है कि 35% एटलीस्ट आपको लेकर आना है। 35% अगर आप लेके आते हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो यूपीएसआई की है वो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, मतलब तुम तुक्का भी लगा के आ सकते हो। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना एस्टिमेटेडली कि यार इसका बी भी हो सकता है, इसका सी भी हो सकता है, तो तुम लोग एक तरीके से मतलब कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चनों में तुक्का भी लगा के आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक पेपर होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, देन आपकी मेरिट लग जाती है। तो इससे अच्छा एग्जाम तुम्हें पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह पता है क्या होता है, हर जगह प्री कर देते हैं, मेंस कर देते हैं, उसके बाद फिजिकल होता है। पर ये सिर्फ यूपी में ही है। अभी मेंस आ जाए तो कुछ पता नहीं, पर अभी तक तो यही चलता आ रहा है कि आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपको फिजिकल के लिए, डीबीपीएसटी के लिए कॉल आउट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ऑलरेडी डाला हुआ है सिलेबस का वो जो पूरी पीडीएफ है कि मैथ में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, जीके में क्या आता है और इसमें हिंदी में क्या आता है। ये सारी चीजों की पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब तीसरी हम लोग बात करते हैं कि हमें परीक्षा का स्तर कैसे पता चलेगा बच्चा। तो परीक्षा का स्तर हमें पता चलेगा बुक से। अब आपको 2 बुक्स लेनी है, वो भी अगर कोई बच्चा बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में तैयारी करना है तो अभी आपको वो बुक नहीं ले ली। जो बच्चा ऑलरेडी थोड़ी तैयारी कर रहा है और वो तैयारी कर चुका है ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट, तो आप लोगों के पास 2 बुक जरूर होनी चाहिए। सबसे पहली दोनों घटना चक्र की। आप लोग जो 2017 बैच वाला आया था ना पेपर,
2017 बैच वाला जो पेपर है वो पूरा का पूरा आप घटना चक्र की बुक लेके कर लो, उससे आप लोग क्वेश्चंस लगाना। साथ ही साथ आप लोग जो 2021 वाला मतलब जो हमारी भर्ती वाला जो था उसको आप लोगों को लेके चलना है और उस क्वेश्चंस को आपको देखना है डेली। अगर आप लोग ऑलरेडी अपनी तैयारी कर चुके हैं तो डेली डेली अगर आपके पास 50 से 60 पेपर हो गए होंगे, मतलब मुझे लग रहा है 50 से 60 पेपर हो गए होंगे, मॉडल टेस्ट वगैरह सब कुछ मिला के, हमारे वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 2017 वालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और मॉडल टेस्ट पेपर मिला के 60 से 70 वो हो गए होंगे। आप लोग डेली एक टेस्ट लगाओ, डेली एक टेस्ट लगाओ, डेली टाइम लगा के डेली एक टेस्ट लगाओ, ये तुम लगाना शुरू कर दो। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल अभी बिगनर है और तैयारी कर रहा है और पेपर का लेवल देखना चाहता है तो उसके पास ये 2 बुक्स जरूर से जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि मैथ आ किस लेवल की रही है, रीजनिंग आ किस लेवल की रही है, मूल विधि से क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, तो तुम घंटा तैयारी करोगे, कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर तुम्हारी तैयारी तो तभी होगी जब तुम्हें पता होगा कि मैथ्स करनी कैसे है, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप लोगों के पास ये 2 बुक जरूर होनी चाहिए। और मैंने फिर बताया कि गिव अवे होगा उन बच्चों का जिन बच्चों को, जो बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो इसलिए मुझे अब ये करना पड़ रहा है। तीसरी चीज, अब हम लोग आते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, अब हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स पे। अगर हम लोग मैथ की बात करें, मैथ्स के आपको 40 क्वेश्चन आएंगे। 2017 में ऐसा हुआ था कि अर्थमेटिक प्लस प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सब के भी क्वेश्चंस थे, तो हम लोग तो सब करके गए थे। मतलब मैंने पर्टिकुलरली ये मतलब अर्थमेटिक भी कर ली थी, साथ ही साथ एडवांस भी कर ली थी। एडवांस में मेंसुरेशन हो गया, जैसे अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, प्रोबेबिलिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम लोग करके गए थे, क्योंकि 2017 वाला जो पेपर आया था उसमें ये सारी चीजें पूछी गई थी। पर जब हमारा जो 2021 का पेपर हुआ तो उसमें ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चंस थे और प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन था, वो भी किसी किसी शिफ्ट में था, नहीं तो नहीं था। तो आप लोगों को अर्थमेटिक तो बढ़िया से करनी ही है, ठीक है, अर्थमेटिक तो बढ़िया से करनी ही है। साथ ही साथ जब आपकी अगर अर्थमेटिक कंप्लीट हो गई है तो ये एक दो जो चैप्टर्स है ना, इनको भी करके रख लेना, कोई जा नहीं रहा, कुछ नहीं जा रहा। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में मोहित सर का एग्जांपल दिया था कि मोहित सर से आप लोग पढ़ सकते हैं, पर अब मोहित सर से आप लोग ना पढ़ें तो सही रहेगा, क्योंकि उनका जो कंटेंट है यूपीएसआई वाला जो 2021 वाला है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, उसके बाद में दुनिया भर के एग्जाम्स हो चुके हैं। तो अब आप लोग उस टीचर से पढ़ो। अगर मोहित सर ने भी कराया है मुझे पता नहीं है अभी, अगर मोहित सर ने भी एसएससी, आरपीएफ और ये जो क्या नाम है तुम्हारा आरआरबी वगैरह के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइन करके अगर वो अब पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल उनकी तरफ जाइए, आप उनसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग साहिल सर हो गए, जैसे जो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे पहले, साहिल सर हैं, ठीक है, राहुल तेवतिया सर हो गए हमारे आरडब्ल्यू वाले भैया, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, आप लोग इनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना अपडेटेड कंटेंट दिया हुआ है एसएससी का, जो अभी का कंटेंट आ रहा है। और जो भी कंपनी हायर होएगी ना यूपीएसआई के लिए, वो अपडेटेड कंटेंट के हिसाब से आपके क्वेश्चंस बनाएगी, ना कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से। प्रीवियस ईयर से जो 2021 वाला प्रीवियस ईयर है उससे कुछ ना कुछ मिलता तो रहता है, पर अपडेटेड कंटेंट ही आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भरपूर करनी है। मतलब आप लोगों को सही बताऊं, जो मैथ्स आई थी ना, जो हमारे टाइम पे मैथ्स आई थी, वो मतलब जब मैंने मोहित सर से पढ़ी थी, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बताया था यूनिट डिजिट वाला जो कंसेप्ट है, कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहे थे, मतलब देखते ही पता चल रहा था कि हाँ यार इसका आंसर यही है, और वही आंसर निकला था, ठीक है। तो आप लोग मैथ्स में 40 में से 40 कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को बस सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और जो अभी का जो अपडेटेड है एसएससी के हो गए, बैंकिंग के हो गए, बैंकिंग का भी बहुत ज्यादा टच रहता है यूपीएसआई में, बैंकिंग के भी क्वेश्चंस, बैंकिंग के टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कभी कभी यूपीएसआई वाला। तो आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट पढ़ना है, चाहे वो किसी भी पढ़ो। आप लोग गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हैं, आप लोग राकेश यादव सर से पढ़ सकते हैं, किसी भी पढ़ सकते हैं। अब अगर मेरे से बुक्स की बात करो तो देखो, बुक के लिए मैंने पर्टिकुलरली कोई बुक नहीं ली थी, मैंने तो अपने टीचर का जो जहां से मैंने पढ़ा था, मैंने उन्हीं को ही 5 से 7 बार रिवाइज किया था। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन, जो घटना चक्र की बुक मैंने आपको बताई, उनसे रिवीजन की थी। पर अगर आप लोग चाहें तो बुक ले सकते हैं, जो भी अभी अपडेटेड आ रही हो मार्केट में, किरण पब्लिकेशन की हो या राकेश यादव सर की हो, गगन प्रताप सर की हो, आदित्य रंजन सर की हो, किसी की भी हो, आप लोग वो बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी मैथ की बात। अब रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं लेनी, कोई एक टीचर नहीं पकड़ना। रीजनिंग का सिलेबस उठाओ, जो टीचर समझ में आ रहा है टीचर का डालो उसमें। मान लो तुमने स्लोगिज्म डाला, तुम्हें दीपक सर का पसंद आ रहा है भाई, मान लो एग्जामपुर वाले हैं या आरडब्ल्यू वाले, तुम्हें उनका पसंद आ रहा है, उनसे पढ़ डालो। बिल्कुल कोई एक पर्टिकुलर टीचर मत रखना रीजनिंग में, और कोई बुक मत खरीदना, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और जो घटना चक्र की बुक तुमने प्रीवियस ईयर वाली ली होगी उससे प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं करना। अब तीसरी हम बात आते हैं हिंदी की। हिंदी का सबसे पहले तो सिलेबस देख लो, और 2 टीचर सबसे बेस्ट हैं यूपीएसआई के लिए। 2 टीचर पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं। एक तो हो गए हमारे विवेक भाई साहब जो एग्जामपुर वाले हैं, दूसरे हो गए हमारे नवीन भैया,
ठीक है, या फिर पहले हो गए नवीन भैया, दूसरे हो गए विवेक सर। दोनों ही टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जिसका समझ में आ रहा है आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। बुक अगर आप लोग लेना चाहें, मैंने पर्टिकुलरली, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पर्टिकुलरली लूसेंट की बुक ली हुई थी, और नवीन सर के जितने भी चैप्टर्स थे उस टाइम पे मैंने वो किए हुए थे, और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था मैंने। मैं जब उनसे मिलकर भी आई थी ना, मैंने बताया कि सर अपने यूट्यूब पे भी इतना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है कि सारी चीजें यूट्यूब से भी कोई बच्चा चाहे तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो आपका यूट्यूब से ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी, साथ ही साथ आप डालोगे ना यूपीएसआई हिंदी वो करके, तो सारी चीजें उससे भी कवर अप हो जाएंगी। तो और साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना, अगर आपकी हिंदी कंप्लीट होगी तो नवीन सर ने ना बहुत सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स लगाए हुए हैं, वो आप लोग जरूर से जरूर कर लेना। एक साहित्य सप्ताह करके साहित्य की पूरी श्रेणी बनाई हुई थी सर ने 7 दिन में, नवीन सर ने, तो आप लोग उनसे कर सकते हैं। मतलब पूरा सिलेबस कवर आउट हो जाएगा आपका। उसके नोट्स अभी से बना लो, क्योंकि उस टाइम पे ना आपसे नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनेंगे। उस टाइम पे तुम इधर भागोगे उधर भागोगे और कोर्स बिकेंगे बस। देखो लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कोर्स बिकते हैं और आप लोग उन कोर्सेज को खरीदते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग अभी से तैयारी करके चलोगे ना, तो लास्ट में अगर आपको कोर्स खरीदना ही पड़ा ना, तो आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझे आता है, मैंने करा हुआ है। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं मेरी जानकारी में, टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, आप लोग कमेंट करके बताना, और इंस्टा पे भी मुझे बच्चे बात करते रहते हैं, काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि अभी भी उनके 317 320 प्लस आते हैं, मेरे को स्कोर कार्ड तक भेजते हैं। अब पता नहीं झूठ है जना सच है, झूठा तो मत भेजा करो यार, सच वाला भेजना, क्योंकि तुम लोगों के नाम मैंने नोट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो 320 प्लस उनके अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा ट्राई करो कि आप लोगों के भी मार्क्स इंक्रीज हो। अगर जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर से तैयारी कर रहा है ना भाई, 4 महीने में तू प्रो बन जाएगा, और इनसे अच्छा कर लेगा जो उस टाइम पे तैयारी करेंगे, बिल्कुल जब फॉर्म आएंगे। अब हम बात करते हैं जीएस और मूल विधि की। देखो मूल विधि अलग से क्यों दिया हुआ है, वो चाहते तो जीएस में ही कर देते ना, मूल विधि अलग से दिया हुआ है क्योंकि मूल विधि की एक अलग इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, दरोगा की लाइफ में एक अलग इंपॉर्टेंस होती है मूल विधि की। तो मूल विधि के लिए तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आईपीसी सीआरपीसी जो अब बीएनएस और बीएनएसएस हो चुकी है, ये ही आएगी 101%। पुरानी आईपीसी सीआरपीसी तुमसे नहीं पूछी जाएगी। तो नई आईपीसी सीआरपीसी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, बीएनएस और बीएनएसएस जो अब हो गई है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस हो गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करके रखना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हैं, मैंने जो अपने पर्टिकुलरली नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्लासेस भी दी जाएगी, मूल विधि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होंगे, जो नोट्स हैं। साथ ही साथ उसमें सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, मूल विधि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईपीसी सीआरपीसी जो नए वाली है उनके नोट्स, जो भी दुनिया भर के एक्ट हैं, पॉक्सो एक्ट हो गया, महिलाओं वाले एक्ट हो गया, घरेलू हिंसा का एक्ट हो गया, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हो गया, आईटी एक्ट हो गया, कंप्यूटर के जितने तमाम एक्ट होते हैं, ये सारी चीजें कंपाइल करके उन एक नोट्स में डाला जाएगा। छोटे से नोट्स की वो होगी, कवरिंग होगी, और ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट करने के लिए। तो जल्द ही उसको, जब हमारे चैनल पे 50,000 हो जाएंगे उस टाइम पे हम लोग रिवील करेंगे उस चीज को। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ये सारी चीजें हैं, अगर आप लोगों को अभी ये सारी चीजें कहीं पे मिल रही हैं तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो करा रहे हैं, पर ज्यादातर चैनल्स ने मूल विधि जो है वो पुराने वाली कराई हुई है, तो पुराने वाली से अब नहीं आएगा। जहां तक है 99% चांसेस हैं कि मूल विधि नहीं ही पूछी जाएगी जब सिलेबस आएगा। बाकी पता करते हैं कि उस टाइम पे क्या होता क्या नहीं होता, पर 100% यही होगा कि नए वाली ही पूछी जाएगी, क्योंकि पुराने वाला पूछ के कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो आप लोगों को 5 बच्चों को मेरी तरफ से वो नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो मेरे लिए। दूसरी चीज, अगर हम पॉलिटी की बात करें, देखो पॉलिटी मैंने पर्टिकुलरली वेद सर से पढ़ी थी, पर आप लोग खान सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि वेद सर की जो क्लासेज है वो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे फ्रीली। तो आप लोग खान सर से पढ़ सकते हैं, कि इंडियन कोचिंग वाले सर हैं, सब बताते हैं कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैंने पर्टिकुलरली उनकी वीडियो देखी नहीं है भाई, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो उनसे पढ़ सकते हैं। और दृष्टि आईएएस की बुक ले लेना, दृष्टि आईएएस की बुक में बहुत सारे अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। देखो जो 2 चीजें तुम्हारे जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर 40 क्वेश्चन की बात करो तो लगभग 16 से 20 क्वेश्चन में आपके पॉलिटी और मूल विधि खा जाएंगे। तो आपको पॉलिटी और मूल विधि बहुत बढ़िया से करनी पड़ेगी। आपको एक बात समझ में आ रही है? तो पॉलिटी आपको बहुत अच्छे लेवल की आनी चाहिए, बहुत बढ़िया लेवल की आनी चाहिए। आप लोग चाहें तो जो मेरे नोट्स हैं वो ले सकते हैं, पर नोट से कुछ होता नहीं है। देखो बात ये है, क्योंकि मूल विधि तो एक तरीके से ये है कि उसमें तो समझ के मतलब उसको याद कर लेना है, पर पॉलिटी आपको ऐसे याद नहीं होगी। तो पॉलिटी अगर आप समझ के कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसीलिए आप लोग खान सर को ले सकते हैं, खान सर से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं यार। और नहीं तो आप जो इंडियन कोचिंग वाले सर हैं पॉलिटी के लिए, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो आप लोग उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग लक्ष्मीकांत या दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप लक्ष्मीकांत को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर वगैरह ये सब कुछ तुम्हारा कवर अप हो जाएगा लूसेंट से ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट अफेयर अगर तुम अभी से करना चाहो तो मेरी मानो तो मत करो करंट अफेयर, क्योंकि अभी से करके कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें करना ही है तो जो फूल पत्ती वाले क्लास में जो सर हैं, फूल पत्ती वाले जो सर हैं, उनसे कर सकते हो। देखो चिड़िया बोल रही है,
उत्कर्ष क्लासेस की मतलब पूरे 1 साल की बुक आती है। अब आते हैं हम लोग टाइम टेबल पे कि टाइम टेबल का क्या करना है। देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। टाइम टेबल हर किसी का अलग अलग होता है। मान लो मैं हूं, जैसे मुझे रात में पढ़ने की आदत है, तो भाई मैं तुम्हें बता रही हूँ सुबह 8:10 से लेके और 11:10 तक तुम्हें मैथ करनी है। तो ये तो तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे नहीं उठते, तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम्हें कितना पढ़ना है, तुम्हारा अभी पर्टिकुलरली लेवल क्या है, तुमने ऑलरेडी कितना पढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें पहले तो नोट डाउन करो, ठीक है। सबसे पहले आज अभी जो जितने बच्चे अभी तुम लोग तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो आज एक चीज नोट डाउन करो, मैंने मैथ्स में कितनी चीजें कवर कर ली है, मैंने रीजनिंग में कितनी चीजें कवर कर ली है, मुझे हिंदी कितनी आती है, जीएस मैंने कितनी स्टार्ट करी, कितनी स्टार्ट नहीं करी। उसके बाद जब ये चारों चीजें आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी टाइमिंग देखें और आज से ही देखो 24 घंटे का हमारा टाइम होता है। अगर हम 14 घंटे निकाल लें तो क्या हम 10 घंटे पढ़ाई को नहीं दे सकते? क्या तुम 10 घंटे यूपीएसआई को नहीं दे सकते? मतलब तुम्हें तो मजा आना चाहिए, तुम्हें तो ऐसे तुम्हारे अंदर तो ऐसा जोश होना चाहिए कि मतलब मुझे चाहे कितना ही पढ़ना पड़े पर मुझे वो जो 2 स्टार मिलेंगे ना, उसके आगे सारे सितारों की चमक फीकी है। तो उसके लिए क्या तुम पढ़ नहीं सकते? क्या तुम वर्दी के लिए इतना नहीं कर सकते? करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो। आ रही है बात समझ में? क्योंकि बिना करे किसी को कुछ नहीं मिलता, करना तो पड़ेगा। अब 14 घंटे अगर तुम निकाल के 10 घंटे तुम्हें पढ़ाई को दे दिए जाए, उन 14 घंटों में तुम 8 घंटे सोने के भी निकाल दो, तब भी तुम्हारे पास 6 घंटे मटर गश्ती के बचते हैं। अब वो 10 घंटे तुम्हें कैसे देने हैं? तुम्हें रात को देने हैं, तुम्हें दिन में देने हैं, तुम्हें किस तरीके से भी देने हैं, तुम्हें अपना टाइम नोट करते जाओ। अगर जैसे तुम कभी बैठे हो ना पढ़ने, तो अपना टाइम लिख लो। मान लो तुम्हें उठना पड़ गया बीच में, तो अपने जैसे मैथ्स को दे दिया तुमने, मान लो तुम सुबह सुबह उठते मैथ्स करने वाले हो, ठीक है। जैसे मुझे पर्सनली मैथ्स बहुत पसंद थी, तो मैं स्टार्ट करती थी जब अपना पढ़ाई, तो मैथ्स से स्टार्ट करती थी, तो मैथ्स लिखी मैंने। तो आज लिख दो मैथ्स को मैंने 2 घंटे दिए। सपोज मैंने रात को 8 से 10 मैथ्स को दे दिए, सपोज करो रात को 8 से 10 मैंने मैथ्स को दे दिए। उसके बाद मैंने खाना खाया, मैं इधर उधर घूमी, वो करा। उसके बाद मैं 10:30 से बैठी। 10:30 से बैठने के बाद मैंने ये देखा कि अब मुझे करनी है 1 घंटा आधा घंटा रीजनिंग, तो मैंने 1-1.5 घंटा रीजनिंग को दे दिया। उसके बाद मैंने मूल विधि पढ़ ली, उसके बाद मैंने जीएस पढ़ ली। तो ये तो तुम बना सकते हो, ये कोई भी नहीं बना सकता। आ रही बात समझ में? ये जो स्ट्रैटेजी है कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, ये कोई भी नहीं बता सकता बेटा। आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों को डे वाइज स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि मैंने डे वाइज स्ट्रैटेजी बना ली थी। पर ये डे वाइज स्ट्रैटेजी भी हर किसी के लिए वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है आपने कितना करा हुआ है। कोई बिगिनर बच्चा है तो उसके लिए डे वाइज स्ट्रैटेजी आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, आप लोगों को डीएम कर देना, मतलब आप लोगों को उसी में प्रोवाइड करा दी जाएगी। पर जो बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर चुका है उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों को कोई फायदा नहीं है इससे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ। आप लोग अपना टाइम टेबल के लिए अगर आप लोग पर्टिकुलरली मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल की वीडियो एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊंगी, पर इस वीडियो में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए यही जानकारी बहुत रहेगी। कोई चीज मेरे से मिस आउट हो गई हो तो मुझे याद दिला देना, इसमें मतलब बाद में हम लोग ऐड डाउन कर लेंगे, नीचे लिख देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच सके। गिव अवे आप लोगों को जरूर दिया जाएगा, साथ ही साथ मूल विधि की क्लासेस मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। भाई मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये कमिट कर रखा है कि जिस दिन से वैकेंसी आएगी ना, उस दिन से तुम्हारी बहन लेके आएगी मूल विधि की वीडियो। तो तुम लोग अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल निश्चिंत होगे। मूल विधि तुम चाहो तो 2 महीने में खत्म कर दोगे, बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई हवा मत बनाओ। कोई यूं कह रहा है ना और इतनी हार्ड है, ये है वो है, बिल्कुल उसको को तू पागल है, मैं कर दूंगा, देखियो चाहे कितना भी हार्ड हो, सीधा ये बोला करो। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर तुम बार बार ये कहोगे ना मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो तुझसे होएगा ही नहीं यार। अगर तू बार बार ये कहेगा ना मुझसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, तो तू जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो भी मान जाएगा मुझसे होगा। तो अच्छे से तैयारी करो। कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट करके पूछना, तुम जीतोगे, तुम जरूर जीतोगे, मेरा विश्वास है। जय हिंद।